हेलो चिल्ड्रन, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की मेथड्स को। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज़ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। Okay students, so two methods are there, oxidation number method and an electron method or half reaction method. So first today we will discuss the first method, which is oxidation number method. Okay students, oxidation number मेथड। इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल जो हम ले रहे हैं वो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 forming K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2O। ओके स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है जो हम लोग टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मिंग पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कि हम जो क्वेश्चन पेपर या टेस्ट पेपर में जो भी रिएक्शन दी जाती है उसको स्केलेटल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। हमने गिवन इक्वेशन को उसका स्केलेटल फॉर्म यहाँ लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन कंपाउंड्स में सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करके रिलेटेड एटम के ऊपर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो KMnO4 में K का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होगा, Mn का +7 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। हाइड्रोजन +1 होगा, सल्फ़र +6 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर +1, कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। K2SO4 में K का +1 होगा, S का +6 होगा, O का -2। MnSO4 में Mn जो है वो +2 होगा, S +6 होगा, O -2 होगा। CO2 में C जो है वो +4 होगा, O -2 होगा। H2O में H +1 होगा और O क्या होगा, -2 होगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। हमने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए रिलेटेड एटम्स पर। ठीक है बच्चों, मैंने केवल उन्हीं एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ शो किए हैं जिनमें चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको सभी के ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट लिखने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने पड़ेंगे, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमारा थर्ड स्टेप आ गया। हमें थर्ड स्टेप में करना है कि हमें उन एटम्स को फाइंड आउट करना है जिनका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो मैंने केवल चेंज जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है उन्हीं को केवल शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि Mn जो है वो +7 से +2 में चेंज हुआ है और कार्बन +3 से +4 में चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, Mn से +2 में Mn +7 से +2 आने में डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन, और +3 से +4 होने में इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। हमने उन एटम्स को रिलेटेड कंपाउंड्स में फाइंड आउट कर लिया है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों,
अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आया है उसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन की वजह से आया है रिलेटेड यूनिट्स में। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को फिर से लिखेंगे KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 फॉर्मिंग K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि Mn प्लस 7 से प्लस 2 हुआ है, तो प्लस 7 से प्लस 2 होने में क्या होगा, Mn ने पर एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, और कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस 3 से प्लस 4 हुआ है, तो यानी कि कार्बन ने पर एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ठीक है बच्चों, तो Mn ने पर एटम 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और कार्बन ने पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ठीक है, तो Mn gained 5 electrons per atom and carbon lost 1 electron पर एटम। ओके बच्चों, बट आप देख सकते हो कि कार्बन का जो नंबर ऑफ़ एटम्स है ऑक्सैलिक एसिड में वो 2 है और कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितना है, 1 है। तो एक एटम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो 2 एटम्स से कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन will be 1 into 2 equals to 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 4th स्टेप कर लिया। अब हम 5th स्टेप में क्या करेंगे, 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कार्बन 2 एटम्स हैं, कार्बन के 2 एटम्स है और यहाँ पर कार्बन का एक ही एटम है, तो हम नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करने के लिए इन दोनों में इस कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब 6th स्टेप होगा और 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस ऑक्सीडेशन 6th स्टेप में इस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन्स गेन को हम काउंटर बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है उसको हम काउंटर बैलेंस करेंगे, और काउंटर बैलेंस करने के लिए हम जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द यूनिट विच इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे विद द यूनिट विच इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। तो क्रॉस ओवर करिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो जब क्रॉस ओवर करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे KMnO4 को, तो 2 KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको H2C2O4 को, 5 H2C2O4 गिव्स K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 2CO2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख लिया इस तरह से। अब क्या दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर जो 2 KMnO4 करने पर जो K के एटम्स है वो 2 हो गए, तो यहाँ पर भी K के एटम्स 2 हैं प्रोडक्ट साइड में भी, तो ये इक्वलाइज हो गया। बट Mn कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर Mn क्या है, सिंगल है, तो हम Mn को भी प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
यहाँ पर जो कार्बन हैं वो 10 हो गए, बट यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इन कार्बन को भी हम 10 कर देंगे, तो 10 ये हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 7th स्टेप में जो रिएक्टेंट साइड था उसमें जो एटम्स थे उनके बेसिस पर हमने रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी क्या कर लिया है, काउंटर बैलेंस कर लिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम करेंगे 8th स्टेप, और 8th स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सभी एलिमेंट्स के एटम्स को हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर बैलेंस करेंगे। ठीक है, बाकी सभी एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम जब हम बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर बैलेंस कर लिया। लास्ट में जो हमारा 9th स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे, और यूजुअल मेथड होगा हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, उसके थ्रू हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, वो हो जाएगा KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4 फॉर्मिंग K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। ये हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं रिपीट करता हूँ स्टेप्स को, तो पहले हमने क्या किया, हमने स्केलेटन रिएक्शन को लिख लिया। सेकेंड हमने क्या किया, हमने सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स को निकाल लिया। थर्ड हमने क्या किया, उन एटम्स को आइडेंटिफाई किया जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज हो रहा था, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज हो रहा था। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, चेंज इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाला इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में कितना चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है पर यूनिट, वो हमने निकाल लिया। फिर उस चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने क्रॉस ओवर किया रिलेटेड रिएक्टेंट साइड पर। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो नंबर आए, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए, उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से हमने रिएक्टेंट साइड को केवल क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद जब हमने इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया, उसी बेसिस पर हमने रिलेटेड यूनिट्स को प्रोडक्ट साइड पर भी काउंटर बैलेंस किया, प्रोडक्ट साइड पर काउंटर बैलेंस किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सभी एटम्स को बोथ द साइड बैलेंस किया, और लास्ट में हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो इस तरह से हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, ये जो बैलेंसिंग स्टेप्स हैं ये डिफरेंट बुक्स में और नेट पर भी इसके कुछ स्टेप्स जो है ना वो वेरी कर सकते हैं, बट बेसिक्स जो है ना, बेसिक स्टेप्स सभी के सेम है। तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, बट आपको तरीका फॉलो करते समय रिलेटेड स्टेप्स को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ही डिस्कस करेंगे इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। ओके, थैंक यू।